आवाज आ गई? आवाज आई? आवाज आई? आवाज आ रही है? कल हम लोग पढ़े थे न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्पराशाविवाग्निः क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्व च निशित निपाताः वज्रसाराः शरास्ते। आज उसके बाद का श्लोक है तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर्षायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। तत्साधुकृत हरस्व उकार है, साधु कृत संधानम प्रतिसंहर्षायकम संहर सायकम सायकम पूर्ण विराम। दूसरी पंक्ति है आर्तत्राणाय आर्तत्राणाय वह शस्त्रम तालब स वह देख विसर्ग वह देख कर विसर्ग वह शस्त्रम तालब स न प्रहर्तु मनागसी। मनागसी, हाँ हरस्व एकार मनागसी। दंत स हरस्व एकार गसी मनागसी, हाँ गसी। तत्साधुकृत संधानम पढ़िएगा तब ना। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर्षायकम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय लिख रहे हैं क्या? हाँ आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। मनागसी, हाँ व्याख्या लिख ली। अन्वय लिख लीजिए पहले। अन्वय तत्साधु
कृत संधानम सायकम प्रतिसंहर तालब स नहीं है, दंत स है। संहर वह शस्त्रम आर्तत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न। अब व्याख्या लिखिए। तत् का मतलब तस्मात्, तस्मात् अनौचित्यात् साधु साधु सुष्ठुकृतम विहितम संधानम स्थापनम यस्य तत् साधुकृत संधानम। सायकम बाणम आशु तालब स हरसु का आशु त्वरितम त्वरितम प्रतिसंहर संहर प्रतिसंहर तुणीरम तुणीर्ण तुणीरम प्रत्यानय नय प्रत्यानय वह युष्माकं क्षत्रियाणां शस्त्रम् आयुधम् आर्तानां पीडितानां त्राणाय रक्षणाय विपन्न प्रतिपालनाय प्रतिपालनाय अस्ति। अनागसी निरपराधे प्रहर्तुम प्रहार करणाय न न न प्रहार करणाय न मन नहीं नहीं हरस स्वीकार नहीं। अतो
निरपराधम मृगम मा प्रहरा मुंचैनम इति मुंचैनमिति नमिति हाँ भावः अत्र छेक छेक श्रुत्यनुप्रासो अलंकारो श्रुत्य श्रुत्य नुप्रासौ अलंकारो अनुष्टुप छंदः। कन्हैया जी जुड़े हैं। हाँ जुड़े हैं, 2 लोग जुड़ गए हैं और चलिए जुड़े हैं। अच्छा तो श्लोक लिखे हैं, समय से आ जाएंगे तो दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। लिख लीजिए, श्लोक लिख लीजिए। तत्साधुकृत संधानम संधानम, आप भी ध्यान देते रहिए श्लोक पर, उच्चारण हो जाएगा इसी तरह से। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम, एक पंक्ति हो गई। हाँ, अनुष्टुप छंद में 2 ही पंक्तियां होती हैं। दूसरी पंक्ति आर्तत्राणाय आर्तत्राणाय वह और विसर्ग वह शस्त्रम शस्त्रम ताला विसर्ग न प्रहर्तु न प्रहर्तु मनागसी, तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। अन्वय लिखिएगा। आवाज आ रही है? तत्साधुकृत संधानम, अन्वय लिखिए। तत्साधुकृत संधानम लिखे। सायकम प्रति संहर वह शस्त्रम
आर्तत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कन्हैया को कह रहा है, उनकी आ रही है। इसके हाँ, इसके पहले पढ़े थे। न खलु न खलु बाण सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुन मृग शरीरे पुष्पराशा विवाग्नि क्वबत हरिणका नाम जीवितम चातिलोलम क्वच निशित निपाताः वज्रसाराः शरास्ते। ठीक है। बाण संधान जो किए थे तो बैखानस ऋषि आ गए बीच में अपने 2 शिष्यों के साथ। ठीक है। और बोले कि न खलु बाण सन्निपात्यो यमस्मिन्, हे राजा आप बाण मत चलाइए, मत चलाइए, क्योंकि बहुत कोमल शरीर है इन लोगों का, बहुत जीवन चंचल होता है। और ये आश्रम के मृग हैं, ये वन के मृग नहीं हैं। और आश्रम के मृगों को मारना निषेध है, इसीलिए इस पर बाण मत चलाइए। तब राजा रुक गए थे। उसके बाद फिर बोलते हैं तत्साधुकृत संधानम, ये जो बहुत अच्छी प्रकार से आप बाण संधान किए हुए हैं, तो उस बाण को आप प्रतिसंहरा, माने उतार लीजिए। धनुष के ऊपर, प्रत्यंचा के ऊपर जो बाण चढ़ाए हुए हैं उसको उतार लीजिए। क्यों उतारिए? कि आप लोगों का जो शस्त्र होता है, आयुध होता है, हथियार होता है, आप लोग माने राजाओं का, क्षत्रियों का जो शस्त्र होता है वह आर्तत्राणाय, माने जो विपत्ति से घिरा हुआ है, जो कमजोर है, उसकी रक्षा के लिए होता है, न कि निरपराध को। न प्रहर्तुम अनागसी, अनागसी प्रहर्तुम न, निरपराध को मारने के लिए आप लोगों का शस्त्र नहीं होता है। उसके बाद राजा एष प्रतिसंहृता इति यथोक्तम करोति, वो जो बोले कि आप धनुष पर जो बाण चढ़ाए हुए हैं, संधान किए हुए हैं, उसको उतार लीजिए। तो राजा बोलते हैं एष प्रतिसंहृता, ठीक है, ये लीजिए, हमने बाण को उतार लिया। बैखानस बोल रहे हैं, जो ऋषि हैं वो बोल रहे हैं सहर्षम, बहुत खुशी के साथ बोल रहे हैं। सदृश में तत्पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, पुरुवंश के जो प्रदीप हैं, चिराग हैं उस वंश के, तो आप के लिए ये स्वाभाविक बात है, ये एकदम उस वंश की परंपरा का आपने निर्वाह किया है। जन्मयस्य पुरोवंशे युक्त रूपमिदं तवा, पुरुवंश में जो आपका जन्म है और पुरुवंश की जो परंपरा है उसके अनुसार ही आपका यह आचरण हुआ है, व्यवहार हुआ है। पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि, चक्रवर्ती नमवापनुहि। तो ये जो खुश हो गए उस मृग को, ये जो जान बख्श दिए राजा और ऋषि की बात
मान करके बाण संधान जो किए थे वो उतार लिए। तो इस बात से खुश होकर के उन्होंने कहा कि पुरु वंश में जैसी परंपरा है उस वंश में जो आपका जन्म है, तो आपने अपने वंश की मर्यादा का रक्षा किया है और यह आपके मर्यादा के अनुरूप ही है। ठीक है। जिनका जन्म पितृभक्त शिरोमणि राजर्षि पुरु के वंश में हुआ है, ऐसे आपके लिए यह आश्रम को अभयदान देना तथा तपस्वियों की आज्ञा को मानना सर्वथा उचित ही है। इसलिए हे राजन, आपको आपके ही सदृश सर्वगुण संपन्न चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। पुत्रमेवं गुणोपेतम, जैसे आप हैं सर्वगुण संपन्न, उसी प्रकार सर्वगुण संपन्न चक्रवर्तिनम अवापनुहि पुत्रम। दोनों हाथ उठा करके शिष्यों ने भी कहा, आपका जो जन्म है पुरुवंश में, तो पुरुवंश की परंपरा रही है कि आश्रम की मर्यादा का ख्याल वो लोग भी रखते थे, आप भी रख रहे हैं। तो इस पथ में पुरुवंश के स्थान पर आपका जो पुरुवंश में जो जन्म हुआ है उस लायक ही आपने काम किया है। इसीलिए आपको आप ही के सदृश चक्रवर्ती सम्राट पुत्र का जन्म हो, आपको पुत्र प्राप्ति हो जो चक्रवर्ती सम्राट हो। ये साथ में आशीर्वाद जब देते हैं बैखानस खुश होकर, तो इतरऊ उनके साथ जो दो शिष्य हैं, इतरऊ बाहु उद्यम, दोनों हाथ उठा करके सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि, हर एक तरह से चक्रवर्ती पुत्र आपको प्राप्त हो। चक्रवर्ती का लक्षण क्या होता है? शास्त्र क्या दिया है लक्षण चक्रवर्ती का? लिख लीजिए, चक्रवर्ती का क्या लक्षण है, लिख लीजिए। सर्वेभ्यः क्षितिपालेभ्यो नित्यं गृह्णाति वै करम। गृह्णाति, हण संयुक्त, गृह्णाति वै करम। वै सीधे वै, विसर्ग नहीं है उसमें, वै करम, करम म, करम पूर्ण विराम। दूसरी पंक्ति, स सम्राडिति, दिति दिति, सम्राट इति सम्राडिति, ट ठ ड हरस्व इकार, सम्राडिति। हाँ, संज्ञेय यस, संज्ञेय, संज्ञा वाला, संज्ञेय यस। हाँ, चक्रवर्ती स एव ही। क्षितिपाल मने होते हैं धरती के पालक, मन राजा लोग, छोटे छोटे राज्यों के राजा लोगों से जो हमेशा नित्य कर ग्रहण करता हो। माने राजाओं का राजा जो होता है, जो सभी राजाओं से कर लेता हो,
वह सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट की संज्ञा से विभूषित होता है, उसी को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। सर्वेभ्यः क्षितिपालेभ्यो नित्यम गृह्णाति वै करम, सब लोगों से कर लेता हो, हर एक राजा से। छोटे छोटे राजा जितने हैं पूरे विश्व में, सबसे जो कर लेता हो वह चक्रवर्ती सम्राट। तो इसके पहले जो श्लोक है आशीर्वाद वाला, उसका अन्वय लिख लीजिए। श्लोक लिखे हैं, यस जन्म यस्य पुरो वंशे, लिख लीजिए। पहले तो श्लोक न लिखिएगा। जन्म यस्य पुरो वंशे, तालब्श पुरो, पुरो, हाँ पुरो वंशे युक्त रूपमिदं तव, मिदम, मिदम, मिदम द, हाँ तब, पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति, पुत्रमेवं गुणोपेतम, गुणोपेतम, पीतम नहीं पेतम, हाँ चक्रवर्ती नमापनुहि, नुहि, नमापनुहि, हाँ प न संयुक्त हरस उकार, ह हरस स्वीकार, चक्रवर्तीनम आपनुहि शब्द है। यस्य जन्म यस्य पुरो वंशे युक्त रूप पुरो वंशे युक्त रूपमिदं तव, पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्ती नवा नमापनुहि, नवा नमापनुहि, न मा नमापनुहि, हाँ नमापनुहि, अन्वय लिख लीजिए। यस्य यस्य पुरोह, पुरोह, पुरोह वंशे जन्म, कोष्ठक में तस्य, कोष्ठक के अंदर, हाँ तब इदम युक्त रूपम, हाँ पूर्ण विराम, एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम पुत्र मवापनुहि, अब व्याख्या लिखिए। यस्य भवतो दुष्यन्तस्य पुरोह ययाति पुत्रस्य
पितृभक्त शिरोमणे हैं। पितृ पितृ हाँ भक्त शिरोमणे हैं। राजर्षेः मूर्धन स राजर्षेः वंशे अन्वये 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 हाँ कुले हाँ जन्म उत्पत्तिरस्ति 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 हाँ तस्य तव तव भवते भवतः कृते भवतः कृते कृते इदम इदम एतत् तापसानुरोध तापसानुरोध तापस के अनुरोध तापसानुरोध हाँ पालन पालन रूपम कार्यम युक्त रूपम उचितमेवा उचितमेवा हाँ एवं गुणोपेतम गुणोपेतम एवं विधैहि गुणैहि गुणैहि उपेतमेवं गुणोपेतम ईदृश गुणयुक्तम ईदृश यह नहीं है हाँ ईदृश हाँ गुणयुक्तम स्वानुरूपम स्वानु अनुरूप है स्वानुरूपम हाँ सकल गुण गणोपेतम गणोपेतम चक्रवर्तिनम चक्रे राजसमूहे वर्तयितुम तुम चालयितुम प्रशासितुम वा शीलमस्येति चक्रवर्ती यदवा चक्रम सैन्यम वर्तयितुम सर्वभूमौ पूरे पृथ्वी पर भूमौ चालयितुम शीलमस्येति
हाँ, चक्रवर्ती, वर्ती लक्षण बता रहा है। अथवा चक्रे भूमंडले वर्तते, अथवा चक्रे भूमंडले वर्तते विद्योतते, हाँ, इति चक्रवर्ती तम चक्रवर्तिनम, तम तम सीधे तम, हाँ हाँ, सार्वभौमम, सार्वभौमम पुत्रम, पुत्राम नो, नरकात त्रायते इति पुत्रस, तम पुत्रम तनयम आपनुहि, अस्मद बचन महिमना, बचन महिमना लभस्व इत्याशी, इत्याशी लभस्वेत्याशी, लभस्वे त्यासी, या लिखिए न लभस्व, लभस्व इत्याशी भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, ये आशीर्वाद देते हैं कि इस प्रकार का चक्रवर्ती सम्राट पुत्र तुमको प्राप्त हो। अत्र काव्यलिंगा अलंकारा अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद है, काव्यलिंगा अलंकार है। एक बार फिर से श्लोक पढ़ लेते हैं। जन्म यस्य पुरोवंशे, जन्म यस्य पुरोवंशे, जन सब स को तालब्य स क्यों बोलती है? दंत स भी तो होता है। जन्म यस्य पुरोवंशे, जन्म यस्य पुरोवंशे, हाँ, पुरोवंशे में तालब्य स है। युक्त रूपमिदं तव, पुत्रमेवं गुणोपेतम, चक्रवर्ती नमाप्नुहि, हाँ, ये पुराणों में वर्णन आता है कि ययाति पुरुवंश जो नामी हुआ है, पुरुवंश, उसका उसकी जो मर्यादा कही गई है, तो पितृभक्त शिरोमणि राजर्षि पुरुवंश में क्या हुआ है कि पिताजी की इच्छा हुई कि कुछ दिन हम और भौतिक सुख साधनों का भोग करें, तो उनके आदेश पर पितृभक्त शिरोमणि जो थे पुरु, वह उनका बुढ़ापा ले लिए और अपनी जवानी उनको दे दी।
ठीक, ये पौराणिक कथा है तो बहुत बड़ी मर्यादा हुई ना, पिता की आज्ञा का। उसी को इशारा करके वो बोल रहा है कि आप जैसे गुण संपन्न हैं, सभी गुण से संपन्न हैं, तो आपका तो गुण उसमें आवे ही, और ऐसा पुत्र आपको हो जो चक्रवर्ती सम्राट हो। आज इतना ही, आगे कल।